उत्तराखंड में सीएम तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद आज दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक। पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगे नरेंद्र सिंह तोमर और डी पुरनंदेश्वरी। राज्य के सभी सांसदों को भी बुलाया गया है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा इस्तीफा। बोले, संवैधानिक संकट की वजह से इस्तीफा दिया, कोरोना की वजह से उपचुनाव नहीं हुए। इस्तीफा देने के बाद तीरथ सिंह रावत ने सभी का शुक्रिया अदा किया। बोले, मुख्यमंत्री बनने का मौका देने के लिए पार्टी, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा, आलाकमान के कहने पर रावत ने इस्तीफा दिया। कोरोना की वजह से परिस्थिति बदली, अगला सीएम मौजूदा विधायक होगा। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अटकलें तेज। चर्चा में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और अजय भट्ट के नाम शामिल। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बीजेपी पर निशाना। कहा, राज्य में कोई काम नहीं हुआ, बीजेपी चाहे किसी को भी मुख्यमंत्री बना ले, बीजेपी को जवाब देना होगा। उत्तराखंड की सियासी हलचल पर कांग्रेस सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। हरीश रावत और रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल होंगे। जम्मू में 5 किलो आईईडी के साथ गिरफ्तार नावेद से पूछताछ में बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक लश्कर ने सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजा था विस्फोटक। नावेद की निशानदेही पर 2 और आरोपी गिरफ्तार। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले को लेकर डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। कहा, शुरुआती जांच के दौरान हमले में आतंकी संगठन लश्कर के शामिल होने का शक। धमाके में आरडीएक्स के भी सबूत मिले। पुलवामा के हाजन राजपुरा में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। रेहान नाम का एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल, 1 जवान शहीद। दरभंगा ब्लास्ट केस में यूपी के कैराना से लश्कर के 2 और आतंकी गिरफ्तार किए गए। अब तक कुल 4 की गिरफ्तारी। हैदराबाद से पकड़े गए दोनों आरोपियों को पटना में एनआईए कोर्ट में पेशी के बाद बेउर जेल भेजा गया। चलिए कुछ और सियासी खबर आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। पंजाब में बिजली कटौती के मुद्दे पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। प्रदेश प्रभारी भगवंत मान ने कहा, कैप्टन बिजली मंत्री भी हैं, इसलिए उनके फार्म हाउस घेरने का फैसला लिया गया है। पंजाब बिजली संकट पर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना। कहा, अगर सही ढंग से काम हो तो बिजली कटौती की जरूरत नहीं। पंजाब में बिजली कटौती के विरोध में अकाली दल के नेताओं ने अमृतसर के चुनाव आयोग ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। अकाली दल के विधायक विक्रम मजीठिया भी शामिल हुए। गुरदासपुर में बिजली की किल्लत से परेशान कई गांवों के किसान। बिजली नहीं आने से फसल की सिंचाई के लिए नहीं मिल रहा है पानी। सूखे पड़े हैं सैकड़ों एकड़ खेत। बिजली कटौती से परेशान हाल हैं गुरदासपुर के लोग। गर्मी और पानी की समस्या के साथ साथ बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पर भी असर हो रहा है। औद्योगिक इकाइयों में 2 दिन की बिजली कटौती के कैप्टन सरकार के फैसले से परेशान व्यवसायी। अमृतसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चेयरमैन कमल डालमिया बोले, बिजली कटौती पर सीधा असर व्यापार पर ही पड़ेगा। पंजाब सरकार के सरकारी दफ्तरों के एसी बंद रखने के आदेश पर अमल शुरू कर दिया गया है। फिरोजपुर में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर समेत सभी दफ्तरों के एसी बंद किए गए। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 53 सीटों पर वोटिंग आज होनी है। 22 सीटों पर निर्विरोध हो चुका है चुनाव। सभी मतदान केंद्रों की सीसीटीवी से होगी निगरानी। जीतने वालों के विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई। 3 दिन के बरेली दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, यूपी में योगी की सरकार ही बनेगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने में जिसको जीना है वो जिए। बिहार की राजनीति में खुद को सन ऑफ मल्लाह बताने वाले मुकेश साहनी को अब यूपी चुनाव में एंट्री मिली। लखनऊ में अपनी विकासशील इंसान पार्टी को लॉन्च किया। यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी मुकेश साहनी की पार्टी।
निषाद वोट बैंक पर आरक्षण का स्टंट। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा, निषाद समाज में ओवैसी न पैदा करे बीजेपी। गठबंधन टूटने के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी पर बरसी मायावती। अखिलेश की पार्टी को बताया स्वार्थी, कहा कोई दल समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।